स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के जो दो मेथड रह गए थे, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या सिंपली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगिंग, जो एक मेथड है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हेडिंग है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सिंपली क्या है, दिस इज़ अ मेथड नॉट ओनली फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्ट। ये एक मेथड सिंपली प्यूरिफिकेशन के लिए तो है ही है साथ में, बट आल्सो फॉर कंसनट्रेटिंग द सॉल्ट। या प्यूरिफिकेशन तो किया ही जाता है इस मेथड से, साथ में हम इसमें कोलाइडल सॉल्ट की कंसनट्रेशन को भी इंक्रीज़ करते हैं। या मान लीजिए इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए कि कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ पर इम्प्योरिटी जैसे जैसे इम्प्योरिटी उसमें से अलग होती रहेगी, तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन में जो प्योरिटी होगी या जो ओवरऑल सॉल्यूशन में जो हमें इंग्रेडिएंट मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स और सॉल्यूशन ही हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन और का मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ केवल कोलाइडल सॉल्यूशन का देखने को मिलेगा, किसी और इम्प्योरिटी का नहीं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर पोर साइज इज़ लार्ज। जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, अब देखिए इस टेक्निक में होता क्या है, करते हैं क्या है इस टेक्निक में। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में क्या होता है कि पोर साइज बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। सो इज़ लार्ज इनफ फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स टू पास थ्रू। तो इतने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स, उनके जो पोर साइज होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो बहुत ही आसानी से कोलाइडल पार्टिकल उनके पोर्स को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए हम करते हैं क्या है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज़ ट्रीटेड विद 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सोल्यूशन। एक्चुअली सेल्यूलोज नाइट्रेट या सिंपली नाइट्रोसेल्यूलोज जिसे कहते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं सिंपली अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में। तो 4% नाइट्रोसेल्यूलोज या जिसे हम सेल्यूलोज नाइट्रेट कहते हैं, उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल और ईथर में, जिसे हम कोलोडियन सॉल्यूशन बोलते हैं सिंपली। तो इस सॉल्यूशन को जब तैयार करते हैं तो इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, उसमें डिप कर देते हैं, उसमें डुबो के रख देते हैं सिंपली। जैसे मतलब नॉर्मल साहब जैसे कपड़ा धोने से पहले क्या करते हैं कि कपड़े साबुन के पानी में कपड़े को अच्छे से भिगो देते हैं। तो ऐसा इसीलिए करते हैं हम लोग, ताकि जिससे जो गंदगी है कपड़े की वो अच्छे से उसमें घुल जाए, मिक्स हो जाए और धीरे धीरे वो क्या हो जाए वहाँ से मतलब जैसे लूज़ पड़ जाए, ताकि जब हम उसको पानी से धुलें या उसको साफ़ करें तो आसानी से वो गंदगी छूट जाए या दूर हो जाए। ठीक, फिर क्या करते हैं, ड्राई दिस फिल्टर पेपर। एक बार जब इसको डिप करके रख देते हैं उसके अंदर, तो उसको फिर हम लोग ड्राई करते हैं एयर से ड्राई करते हैं विद ऑन डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर उसे बार बार हम लोग क्या करेंगे, उसको बहुत जो है उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से ड्राई करते हैं और उसको क्या करेंगे अच्छे से अलग अलग टेम्परेचर पर ड्राई करते हैं। फिर वो जो पर्टिकुलर जो फिल्टर पेपर होगा जिसे हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के तौर पे यूज़ किया था, फिर उसको कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या किया, डिप कर दिया। देन उसको ड्राई करने पे क्या होगा, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी सख्त हो जाता है। तो होता क्या है कि जो उसके पोर्स होते हैं ना वो और रिड्यूस हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। सो सिंपली ड्राई दिस फिल्टर पेपर विद एयर एट वेरियस टेम्परेचर, देन इट बिकम्स हार्ड एंड पोर साइज ऑफ ऑर्डिनरी पेपर इज रिड्यूस। तो जो पोर साइज होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, एक तरह से रिड्यूस हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो अब इसमें देखिए है क्या, अब इस पोर साइज की खास बात क्या है, ये पोर साइज केवल जो इम्प्योरिटी जो डिज़ोल्व या जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसको पास होने देगी, उसको आसानी से क्रॉस होने देगी, बट कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है या कोलाइडल के पार्टिकल्स को जो है वो क्या पास होने नहीं देगी। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यही लिखी हुई है कि these pores allowed only soluble particles या सिंपली impurities not colloids particle या colloidal particle, ये कोलाइडल के पार्टिकल को क्रॉस होने नहीं देती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन रह जाएगा और जो इम्प्योरिटी होगी वो डिज़ोल्व होके, जो क्योंकि वो डिज़ोल्व इम्प्योरिटी है उसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी है, या मान लीजिए डिज़ोल्व इम्प्योरिटी तो एक तरह से वो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गई, तो वो उसमें बहुत आसानी से क्या हो जाएगी, उसमें बहुत आसानी से जो है उसको क्रॉस कर लेगी। तो ये मेथड था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट मेथड की जो बात है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे सिंपली कहते हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इस मेथड में हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो कोलाइडल पार्टिकल का मोशन होता है उसको यूज़ करेंगे।
अब कोलाइडल पार्टिकल का जो मोशन होता है वो बेसिकली हमें पता है कि वो जिग जैग मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और ये सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने ही देखा था, इसीलिए उनके नाम पर ही नाम रखा गया ब्राउनियन मोशन। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एज वी नो दैट कोलाइडल पार्टिकल शोज जिग जैग मोशन, सो विच इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो अब इस मेथड में हम लोग करते क्या है, सिंपली इन दिस मेथड द सॉल इज केप्ट, या सिंपली सॉल जहाँ पर भी वर्ड सॉल आ रहा है तो इसका मतलब सिंपली कोलाइडल सॉल होता है, क्योंकि उसे शॉर्ट में हम लोग सॉल ही लिखते हैं। इसलिए इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि कोलाइडल सॉल अलग है या सॉल अलग है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इन दिस मेथड द सॉल इज केप्ट इन अ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन रिवॉल्विंग एट वेरी हाई स्पीड। अब एक मशीन आती है, सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मशीन होती है। नॉर्मली ये स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, उनमें हो सकता हो कि वो मशीन मिल जाए देखने को, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की जो मशीन है ना वो आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री में मिलेगी देखने को, या जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं इंडिया में उनमें देखने को मिलती है। तो सिंपली छोटी छोटी मशीनें वो तो मान लीजिए मिल जाती हैं, बट उससे उतना काम नहीं हो पाता है। बड़े लेवल पे जब आपको काम करना है तो फिर बड़े लेवल की मशीन भी आपको चाहिए। तो सिंपली इसमें करते क्या है कि एक मशीन रहती है, तो हम उसमें सैंपल को रख देते हैं, उसके अंदर सैंपल को रख देते हैं, और फिर जब उस मशीन को ऑन करते हैं तो फिर वो रोटेट करती है मशीन, लगातार बहुत तेज़ी से रोटेट करेगी। तो अब यहाँ पर यही चीज़ है कि इन दिस मेथड द सॉल इज केप्ट इन अ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन रिवॉल्विंग एट वेरी हाई स्पीड सिंपली अबाउट 15,000 RPM, यानी कि 15,000 रिवोल्यूशन जो है उसका पर मिनट होता है। 15,000 टाइम, वो 12,000 का भी RPM हो सकता है, आप मतलब वो सेट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 15,000 का हो, आप चाहते हैं तो 10,000 पे भी कर सकते हैं, उसको 12,000 पे कर सकते हैं, 4,000 पे कर सकते हैं, 5,000 पे कर सकते हैं। वो स्पीड पे मतलब आपके सैंपल पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपको किस तरह का आपने सैंपल यूज़ किया है, या सिंपली उसको कैसे अलग करना है। सो दैट कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल क्विकली, अब वो फिर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि अब होता क्या है, जब वो मशीन घूमती है ना बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशन करती है, उसके अंदर के जो मान लीजिए ऑपरेटर्स हो गए उसके अंदर जिसमें हमने उस सैंपल को रख रखा है, तो जब वो लगातार तेज़ी से घूमती है तो उसमें होता क्या है, कोलाइडल पार्टिकल लगातार आपस में टकराते हैं और खूब तेज़ी से मान लीजिए वॉल से टकराएंगे, क्योंकि आप उसको किसी ना किसी सिंपली वायल में रखते होंगे, वायल में रखेंगे, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब वो बहुत तेज़ी से पार्टिकल्स घूमते हैं तो फिर वो जिगजैग मोशन आपको पहले से ही पता है, तो फिर वो क्या होता है आपस में टकरा के फिर वो क्या सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं। सो सिंपली इस वजह से क्या होता है, द स्लिम कैन बी सस्पेंडेड इन वाटर सो हैज़ टू गेट अ सॉल्व। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर जो भी मान लीजिए जब सेटल डाउन हो जाएगा आसानी से, तो हम फिर क्या करते हैं, क्योंकि अब सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, जो भी कोलाइड का पार्टिकल है वो एक जगह सेटल डाउन हो जाता है, या कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो एक जगह सेटल डाउन हो जाता है, तो हम उसमें का जो वाटर मान लीजिए सिंपली होगा या जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो एक तरह से अलग कर लेते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग कर लेते हैं। इसका जो एक सबसे अच्छा एग्जांपल मान लीजिए ये हो सकता हो कि क्योंकि 12th क्लास में भी नहीं है और थोड़ा सा ये है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए ये हायर क्लास में आपको पढ़ने को मिलता है, बट बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि आप जैसे ब्लड में से प्लाज्मा निकालना है, सपोज करिए लैब में जहाँ पर पैथोलॉजी लैब होती है तो वहाँ पर क्या ब्लड में प्लाज्मा निकालना है, तो हम लोग यही मेथड का अप्लाई करते हैं, इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्लड को क्या करते हैं इसी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में रख देते हैं और फिर उसको ऑन कर देते हैं। मान लीजिए जो भी आपने RPM सेट किया है उस पर, फिर वो मान लीजिए जितनी देर भी चलने दीजिए, 5 मिनट हो सकता है या 10 मिनट भी चला सकते हैं आप, तो उतनी देर में वो इतनी तेज़ी, तो ब्लड जब होता है ना तो फिर ब्लड का जो पार्टिकल है वो एक तरह से मतलब ब्लड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो सेटल डाउन हो जाता है और प्लाज्मा ऊपर आपको लिक्विड जैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, तो वो ब्लड सेटल डाउन हो जाएगा और फिर आप प्लाज्मा उसमें से अलग कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है ब्लड को और प्लाज्मा को अलग अलग करने की, जिसमें हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड ऐसा नहीं है कि मतलब आप ब्लड लेंगे और फिर एक छन्नी लेंगे उसमें से वैसे पलट देंगे तो सिर जो है आपका वो अलग हो जाएगा और जो है ब्लड अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोलाइडल आप जानते हैं ब्लड भी जो है हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बेसिकली, और एक निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्लियर है सभी लोगों को, तो इस बात को भूलिएगा मत। इसीलिए क्या होता है कभी भी जब भी कभी कटवट लग जाता है हम लोगों को, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा उस पर, आप लोगों ने फिटकरी का तो नाम सुना ही होगा जिसे इंग्लिश में पोटास एलम बोलते हैं, तो जो फिटकरी होती है उसको अपन लोग यूज़ कर लेते, उसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो
जो फिटकरी है ना वो एक तरह की पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, इन सब के आयंस रहते हैं, तो वो पॉजिटिव एक तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए और ब्लड आपका निगेटिव होता है, तो वो उसको क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है। तो ब्लड का जो बहना है ना, ब्लड जो है ना, फिर वो ब्लड बहता नहीं है, बहना उसका रुक जाता है। कोगुलेट कर देने का मतलब जिसे हम कहते हैं थक्का जम गया खून का, तो फिर वो ब्लड को बहने नहीं देता है। तो यहीं पर वही चीज़ है। तो ब्लड जो है ना एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ब्लड में से प्लाज्मा जब अलग करना होता है तो वो एक ये मेथड है जिसका यूज़ करके हम जो है इस मेथड को अप्लाई करके हम ब्लड को अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। एक नोट पॉइंट इसमें यह है कि आरपीएम ऑफ मशीन जो है ना वो 12,000 आरपीएम से लेकर 1,00,000 आरपीएम तक होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए छोटी छोटी मशीनें भी आती हैं, ठीक। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये किसी नॉर्मल स्कूल में या मान लीजिए यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अगर बहुत पुरानी या बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है तो ये सब मशीनें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत महंगी मशीनें आती हैं। तो किसी स्कूल के लिए या किसी नॉर्मल से कॉलेज के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये सब मशीनें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें देखने को मिलती है। तो जो उनकी रेंज होती है ना, अब जैसे एक छोटी मशीन भी आती है तो वो 12,000 आरपीएम तक जाती है। तो अब उसमें मान लीजिए आप 5,000 आरपीएम सेट कर सकते हैं, 4,000 आरपीएम सेट कर सकते हैं, 1,000 से लेकर 12,000। अब उसी वहाँ पर फिर 1,00,000 आरपीएम का भी जो है आपको मशीन, बहुत बड़ा सा मशीन होता है। अब जैसे जो छोटी वाली मशीन है तो वो इतना ही बड़ा, जैसे बॉक्स, जैसे थोड़ा सा जैसे केक वाला डब्बा अगर आपने देखा हो कभी, तो इतने ही बड़े छोटी सी मशीन आती है इतनी बड़ी, तो ऐसा उसका रेवोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आप 1,00,000 आरपीएम का मतलब फिर वो, और उसमें फिर क्या है ना कि एक साथ कई सारे वायल्स आप रख सकते हैं। वायल्स का मतलब जैसे आप कई सारे सैंपल, वायल जिसको बोलते हैं जिसमें हम लोग सैंपल रखते हैं सिंपली, तो वो बहुत सारे उसमें आप सैंपल एक बार में रख सकते हैं। तो जैसे अब इसमें है तो आप 10 सैंपल एक बार में रख सकते हैं, तो उसमें क्या है उससे ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये एक मेथड है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है प्योर करने के लिए, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन अलग हो जाता है और जो भी मान लीजिए सॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो अलग हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब भी मिलेंगे तो उसमें हम लोग सिंपली कोलाइडल सॉल्यूशन का जो एकदम लास्ट टॉपिक है या जो लास्ट सेगमेंट है उसको पढ़ेंगे, और वो है बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन क्या होता है, टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम क्यों होता है ये, और साथ ही साथ जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होते हैं, गोल्ड नंबर क्या होते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है। ये सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन आता है इससे। और सरफेस केमिस्ट्री की जो यूनिट है ना वो सबसे मक्खन यूनिट है। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप लोग। सो ये आपका एक तरह से जो चैप्टर है ना ये स्कोरिंग चैप्टर है। इससे मतलब अगर आप इसमें गलतियां करके नंबर अगर आपके कट जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है एज वेल एज बहुत इजी चैप्टर भी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।